गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू? ठीक हैं आप? नींद में हैं सभी? एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चे नींद में आते हैं, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में ही गायब हो जाएगी। जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना स्टार्ट करेंगे, नींद अपने आप चली जाएगी, राइट? तो आज फिर से हम प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं। कल हमने प्रीपोजिशन में क्या क्या पढ़ लिया? एक तो ऑन पढ़ लिया, इन पढ़ लिया, और एट पढ़ लिया, और क्या पढ़ा था? आउटसाइड पढ़ लिया, और इनटू पढ़ लिया। तो इतनी सारी प्रीपोजिशन हम पढ़ चुके हैं, और कुछ प्रीपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं हम, जो मतलब हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। वही ज्यादा सारी प्रीपोजिशन नहीं पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि प्रीपोजिशन तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं, जो ज्यादा जरूरत वाली होती हैं, उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट है प्रीपोजिशन का इनटू। इनटू तो पढ़ चुके हैं ना? चलो एक बार फिर से देख लो। इनटू हम कन्वर्ट, जब हम एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करते हैं तब हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं, या किसी को हम मूव करते हुए किसी चीज के अंदर एंटर करते हैं तब भी हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो इनटू का दो कंडीशन में, तीन कंडीशन, कई जगह इस्तेमाल करते हैं वैसे तो। बाकी प्रैक्टिस से भी कई बार क्या होता है ना, कुछ चीजें हमारी प्रैक्टिस से आ जाती हैं। ओके बेटा, इसको खोल ही दो, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, खोल ही दो इसको ऐसे ही, ठीक है? मतलब क्या है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, चीजों को सीखते हैं, तो खुद पे खुद आने लग जाती हैं। करें स्टार्ट। इनटू इनटू हो चुका है वैसे, जैसे कन्वर्टिंग द ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो रहा है तो वहां पर इनटू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने दूध को घी बना दिया, तो आई चेंज्ड मिल्क इनटू बटर, है ना? समझ में आ गया? जैसे जब किसी वस्तु, एक गतिशील अवस्था में कोई वस्तु दूसरी चीज, मतलब वस्तु के अंदर प्रवेश करती है, दूसरी जगह प्रवेश करती है, तो वहां भी इनटू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप बच्चे क्लास में घुसे, है ना, तब भी वहां पर क्या बोलते हैं? द चिल्ड्रन एंटर्ड इनटू द क्लास, राइट? तो इनटू का इस्तेमाल आप सीख चुके हैं मेरे ख्याल से। फिर भी एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मैं उसके कमरे में गया, आई वेंट इनटू हिज रूम। आई वेंट, वेंट मतलब गया, इनटू हिज रूम, राइट? बच्चे कक्षा में जा रहे हैं, द चिल्ड्रन आर गोइंग इनटू द क्लास। वह डिप्रेशन में क्यों जा रही है? वाई इज शी गोइंग इनटू डिप्रेशन। मैं तुम्हारे मामले में नहीं घुसना चाहता, आई डोंट वॉन्ट इनटू योर मैटर, आई डोंट वॉन्ट इनटू योर मैटर। क्या वह नदी में कूद गया? क्या वह नदी में कूद गया? डिड ही जंप, जंप नहीं, डिड ही जंप इनटू द रिवर। चलो अगला देखते हैं। अगला है हमारा बिटवीन। बिटवीन का इस्तेमाल सीखेंगे हम। बिटवीन कब इस्तेमाल करते हैं? दो लोगों के बीच की बात होती है। जब दो लोगों में घुसने होता है, दो लोगों की बात करते हैं, तो दो लोगों के बीच के लिए इस्तेमाल करते हैं बिटवीन। जैसे आई वॉन्ट टू कंपेयर बिटवीन यू, तुम दोनों के बीच में मैं कंपेयर करना चाहता हूं। तो दो लोगों के बीच में ही करते हैं ना, कोई भी मामला हो तो वहां बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं, राइट? बिटवीन कहां इस्तेमाल करते हैं? जब दो लोगों की बात की जाए। तो बिटवीन प्रीपोजिशन का हिंदी में अर्थ दो के बीच में होता है। जैसे दो वस्तुओं के बीच में हो सकता है, दो इंसानों के बीच में हो सकता है। बिटवीन का प्रयोग जब दो व्यक्ति, वस्तु या समूह के बीच में कोई घटना होती है तो वहां किया जाता है। रोहन दो बॉक्स के बीच में खड़ा है, तो रोहन इज स्टैंडिंग बिटवीन टू बॉक्स। ओके? जैसे जग दो टेबल के बीच में रखा है, तो कैसे बोलोगे? जग दो टेबल के बीच में रखा हुआ है, कैसे बोलोगे? जग इज रखा हुआ है ना, जग इज टेकिंग, सॉरी, हाँ वो तो उठाना हो गया ना, पुटिंग। पुटिंग मतलब रखना, है ना? तो द जग इज पुटिंग बिटवीन टू टेबल्स। तो बिटवीन का इस्तेमाल कहां करेंगे? दो, जहां रखना है, अगर जग को रखा हुआ है तो
या पहले से रखा हुआ तो कुछ और शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेस, प्लेसिंग कर सकते हैं, है ना। जैसे द जग इज प्लेसिंग, है ना, बिटवीन टू टेबल्स। ओके, जैसे और क्या कह सकते हैं, और कोई एग्जांपल लें। जैसे सोफिया अलीशा और अमरीन के बीच में बैठी है, तो कैसे बोलेंगे? सोफिया इज सीटिंग बिटवीन अलीशा एंड अमरीन। ओके, बात समझ में आई? तो दो लोगों के बीच में बैठने के लिए हम बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। सभी को समझ में आ गया? पक्का सभी को आ गया? हाँ भाई, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा? ठीक है, एक सेंटेंस बनाओ। मम्मी बुआ और मौसी के बीच में खड़ी हैं, बताओ कैसे बनाओगे? मम्मी बुआ और मौसी के बीच में खड़ी हैं। मम्मी इज स्टैंडिंग बिटवीन मौसी एंड बुआ, है ना। अगला है, अगर इसके सेंटेंस बना लेते हैं हम थोड़े से। मैं रानी और राज के बीच में बैठा हूं। आई एम सिटिंग बिटवीन रानी एंड राज। इंदौर उज्जैन और खंडवा के बीच में के बीच है। इंदौर इज बिटवीन उज्जैन एंड खंडवा, ठीक है। दो टिकट के बीच पैसे रखे हैं। दो टिकट के बीच पैसे रखे हैं, कैसे बोलोगे? द मनी इज प्लेसिंग बिटवीन टू टिकट्स, है ना। दो मोबाइल के बीच पेन रखा है। हाँ, द पेन इज प्लेसिंग बिटवीन टू मोबाइल्स। वह यश और रेहान के बीच में है। ही इज बिटवीन रेहान एंड यस, ठीक है। सिंपल, बिटवीन का इस्तेमाल भी आ गया आप लोगों को। बिटवीन कहां इस्तेमाल करते हैं समझ में आया? अगली प्रीपोजिशन देखते हैं। अगली है एमंग। एमंग होता है कई लोग, दो से ज्यादा लोगों के बीच में। एमंग कहां होता है? दो से ज्यादा लोगों के बीच में। जैसे आप इतने सारे बैठे हो, तो मैं क्या कहूंगा? क्या नाम है? सोनल, ठीक है। सोनल इज स्टैंडिंग एमंग ऑल द चिल्ड्रन, ठीक है। सभी बच्चों के बीच में कहां बैठी है? सोनल बैठी है। सब जब बहुत सारे लोगों की बात करें या दो से ज्यादा लोगों की बात करें, तो वहां पर एमंग का इस्तेमाल होता है। इसे हम समझ लेते हैं दो से अधिक के बीच में। जब हमें बताना हो कि कोई वस्तु दो से अधिक वस्तु के बीच में है, तो उस स्थिति में एमंग का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, वह 30 लोगों के बीच में था। He was among 30 people. He was among 30 people, है ना। जैसे मैं 50 लोगों में के बीच में घुस गया। मैं 50 लोगों के बीच में घुस गया, कैसे बनाओगे? I entered among 15 या 50 people, ओके। मैं 50 लोगों के बीच में घुस गया, तो गया ना, तो पास्ट हो गया, तो एंटर्ड लगाएंगे। तो आई एंटर्ड एमंग 15 या 50, जो भी है, 15 है, 50 पीपल, ओके। जैसे मैं भीड़ में घुस गया, कैसे बनाओगे? आई एंटर्ड एमंग रस, ओके। रस होता है ना, रस, भीड़, ठीक है। जैसे क्राउड भी बोलते हैं भीड़ को, ठीक है। और क्या ले सकते हैं? बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, और पढ़ते हैं थोड़े यहां से एग्जांपल से हैं। एग्जांपल के इसके एमंग के एग्जांपल नहीं डाले, चलो मैं अपनी तरफ से बता देता हूं, है ना। जैसे आप बोलोगे कि ये कई सारी किताबें रखी हैं, है ना। सबकॉन्शियस माइंड की बुक बहुत सारी, मतलब इन किताबों में रखी है, ऐसे बोलोगे। कैसे बोलोगे?
सबकॉन्शियस माइंड वाली बुक जो है, मैं बोल रहा हूँ सबकॉन्शियस माइंड की बुक इन किताबों में रखी है। किताबें बहुत सारी हैं, तो कैसे बोलोगे? द सबकॉन्शियस माइंड बुक या द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक इज प्लेसिंग एमंग दीज बुक, है ना? समझ में आ रही कि नहीं? देखो थोड़ा सा फील करो और कोशिश करो सीखने की, आएगी 100% आएगी। ओके? अबे भाई मुंह धोया था, सोए जा रहा है, सोए जा रहा है, पूरी जमाइए ले लेके सो रहा है। इसके लिए बिस्तर लगवा देते यार बेचारे के लिए, नींद। हम छोटे बच्चों को सुला सकते हैं तो इसको भी सुला ही सकते हैं। सो जाओ, चलो जो गद्दे रखे ना पीछे लगाओ, सो जाओ, जब उठ जाओ तब आराम से पढ़ लेना, ठीक है? नींद में वैसे भी तो समझ में आएगा तो है नहीं, इसलिए नींद तो पूरी हो जाए बच्चे की। चलो अगला है, तो एमंग इनसाइड। इनसाइड का मतलब भी आप समझते हो, अंदर की तरफ, है ना? जब अंदर की ओर की बात की जाती है तो इनसाइड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? इनसाइड का। इनसाइड का अर्थ होता है अंदर की ओर। अंदर, इनसाइड का प्रयोग वहां होता है जब कोई वस्तु अंदर हो और उसकी और हमें दर्शाना हो। जब कोई एक वस्तु है उसके अंदर कोई दूसरी वस्तु दर्शाना हो, तो जैसे वे स्कूल के कैंपस के अंदर खड़े हैं। जब आप किसी को बताते हो ना कि वो अंदर की तरफ है और आप उसको दर्शाते हो, मतलब बताते हो, ठीक है? अब बता, अंदर की ओर खड़ा है वो, तो ही इज स्टैंडिंग इनसाइड, ऐसे बोल दो, ही इज स्टैंडिंग इनसाइड, वो अंदर की ओर खड़ा है। जैसे वो स्कूल में अंदर की तरफ खड़ा है, तो ही इज स्टैंडिंग इनसाइड द स्कूल, है ना? तो जैसे वे स्कूल के कैंपस के अंदर खड़े हैं, दे आर स्टैंडिंग इनसाइड द स्कूल कैंपस, ठीक है? अंदर की ओर के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इनसाइड का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ गई सभी को? चलो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कृपया अंदर आओ, प्लीज कम इनसाइड, अंदर आ जाओ, प्लीज कम इनसाइड। इनसाइड के लिए जैसे आपके घर पे कोई आ रहा है तो आप उसको बोलो प्लीज कम इनसाइड। क्या बोलना है? कम इनसाइड। कम इन ऐसे सीधा मत बोलो, कम इन, कम इन, कम इन, कम इन। कम इन, उसको लगे कम इन बोल रहा है यार ये तो क्या बोलेगे? कम इन नहीं, प्लीज कम इनसाइड, अंदर की तरफ आ जाओ, है ना? प्लीज कम इनसाइड। बच्चे अंदर खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इनसाइड, है ना? चिल्ड्रन आर प्लेइंग इनसाइड। कपड़े अलमारी के अंदर हैं, द क्लोथ्स इनसाइड द अलमारी, है ना? सीधा सिंपल, इज मत लगाओ। द क्लोथ्स इनसाइड द अलमारी, ले लो अंदर से रखे हैं। क्यों अलीशा, ऐसी बात है? इनसाइड द अलमारी। हम ऑफिस में अंदर की ओर हैं, कैसे बोलेंगे? वी आर, है ना? इनसाइड द ऑफिस, हम ऑफिस में अंदर की ओर हैं। घर के अंदर जाओ, गो इनसाइड द हाउस, ठीक है? घर के अंदर की ओर जाओ, कैसे बोलोगे? गो इनसाइड द हाउस या होम, ठीक है? अगला है हमारा, इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है बच्चों। आउटसाइड, बाहर की ओर, बाहर की ओर, ये तो पढ़ लिया हमने, डबल डबल कर दी क्या? मेहमान दरवाजे के बाहर खड़े हैं, कैसे बुलाओगे? द गेस्ट आर स्टैंडिंग आउटसाइड द डोर। जो चीज बैठे हैं, खड़े हैं, चाहे उसमें रहा रही ना भी आए तो भी कॉन्टिन्यूस में बनते हैं वो, मैंने कल बताया था आपको, राइट? मैं घर के बाहर हूं, आई एम आउटसाइड द होम। वह अपने देश से बाहर है, वह अपने देश से बाहर है, कैसे बनाओगे? ही इज आउटसाइड ऑफ हिज कंट्री, अपने, वह के साथ में हिज आएगा ना, ठीक है? ही इज आउटसाइड ऑफ हिज कंट्री, वह अपने देश के बाहर है। छात्र बाहर खेलना पसंद करते हैं, छात्र लाइक, है ना? क्या बोल रहे हैं? द स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले आउटसाइड द, क्या है? छात्र बाहर, आउटसाइड,
ठीक है, क्या बोलेंगे? द स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले आउटसाइड। ओके, हम शहर के बाहर विश्वविद्यालय गए, कैसे बोलेंगे? वी वेंट टू आउटसाइड द, वेंट टू नहीं, क्या है? हम वी वेंट टू आउटसाइड द सिटी, हाँ ऐसे बनाएंगे, टू आउटसाइड द सिटी, आउटसाइड द सिटी टू यूनिवर्सिटी, फिर आगे यूनिवर्सिटी और ऐड कर दो उसमें। ठीक है भाई, एक बार फिर से देखो, वी वेंट टू आउटसाइड द विश्वविद्यालय, वो सिटी में है क्या? में गए, हम शहर के बाहर विश्वविद्यालय गए, विश्वविद्यालय में गए, तो ऐसे लगा दो आप, वी वेंट टू आउटसाइड द सिटी इन यूनिवर्सिटी, हम शहर के बाहर विश्वविद्यालय में गए, इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, वी वेंट टू यूनिवर्सिटी आउटसाइड द सिटी। ठीक है, बिल्कुल सही बनाया है। अब देखो थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। मैंने रास्ते में उसे देखा, कैसे बनाओगे? क्या बनाएंगे इसमें? ओन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आप शायद क्या होगा, ये वही होंगे ना 60 वाले, वही सारे बना लिए ये। तो इसमें तो बाकी बाकी प्रीपोजिशन भी हैं, है ना? तो ये तो आपने कर लिए होंगे। तो अगला प्रीपोजिशन का देख लेते हैं, आज ही देख लेते हैं इसको भी, इतना टाइम क्यों लगाना, फिर प्रीपोजिशन खत्म करेंगे। क्योंकि जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो बाई का इस्तेमाल सीख लेते हैं। बाई, द्वारा, किसी के द्वारा जो होता है बाई का इस्तेमाल किया जाता है। बाई प्रीपोजिशन का हिंदी में बाई के द्वारा होता है। इसका प्रयोग अलग अलग स्थितियों में किया जाता है। जैसे पैसिव वॉइस में तो किया ही जाता है। पैसिव वॉइस जब हम पढ़ते हैं, जैसे मैनेजर के द्वारा हमें बताया गया, वी वर इन्फॉर्म्ड बाय मैनेजर, है ना? पैसिव वॉइस में जब इस्तेमाल करते हैं। तो टाइम के साथ में भी, मैं रविवार तक यहाँ प्रोजेक्ट पूरा कर लूंगा, तो आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय संडे। ठीक है, ऑन संडे भी लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, के पास या के बगल में, जब बगल की बात करते हैं तब भी बाय का इस्तेमाल करते हैं। मैं उसके बगल में खड़ा हूं, आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम, जब उसके बराबर में खड़े हुए होते हैं तब भी बाय का इस्तेमाल करते हैं। ये आप प्रैक्टिस करना है बेटा आप सभी को। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लो, मेरे घर के बगल में पेड़ है, तो कैसे बनाओगे? मेरे घर के बगल में पेड़ है, बनाओ, कैसे बनाओगे? मेरे घर के बगल में पेड़ है, हाँ तो देर से तो बनेगा ही, इसमें सब्जेक्ट है नहीं। तो देयर इज ए ट्री बाय माई हाउस। ठीक है, तो यहां पर एक पेड़ है, कहां? मेरे घर के बगल में। फिर से एक बार बनाओ, देयर इज ए ट्री बाय माई हाउस। ठीक है, वह 4 बजे तक वापस आएगा, ही विल कम बाय, कम बैक, ही विल कम बैक, वापस आना है ना, ही विल कम बैक बाय 4 o'clock। ठीक है, वह 4 बजे तक वापस आएगा। हमने बस से यात्रा की, वी ट्रेवल, अच्छा पास्ट है, वी ट्रेवल्ड बाय बस। मैं आपसे बाद में संपर्क करूंगा, मैं आपसे बाद में संपर्क करूंगा, तो आई विल कॉन्टैक्ट यू। ठीक है, आई विल कॉन्टैक्ट यू बाय की जरूरत तो नहीं है इसमें, मैं आपसे बाद में संपर्क करूंगा। ठीक है, आई विल कॉन्टैक्ट यू आफ्टर। ठीक है, इसमें बाय की जरूरत ही नहीं है। अगला है, हमें आपके द्वारा धोखा दिया गया, इसे बनाओगे, दिया गया था, तो कैसे बनाओगे?
हमें आपके द्वारा धोखा दिया गया था, चीटिड। तो वी वर चीटिड बाई यू, ठीक है, वी वर चीटिड बाई यू। अगला देखो आगे, फ्रॉम। यार ये प्रीपोजिशन तो आप खुद से कर सकते हो अब मेरे ख्याल से, इसमें कुछ समझाने की जैसी कुछ खास है नहीं, ये समझाऊं? बिहाइंड का इस्तेमाल क्या करते हैं? पीछे की ओर। क्या करते हैं? पीछे की ओर। जैसे कोई पीछे, जैसे पेड़ के पीछे छिपा हुआ है, जैसे ये है, वह मेरे पीछे बैठा है, तो ही इज सिटिंग बिहाइंड मी। पीछे की ओर की बात करते हैं, बिहाइंड। क्या करते हैं? बिहाइंड। बिहाइंड का इस्तेमाल कब करते हैं? पीछे की ओर। जैसे वो मेरे पीछे खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, है ना? उसका घर मेरे घर के पीछे है, तो हिज हाउस बिहाइंड माई हाउस, ठीक है, हिज हाउस बिहाइंड माई हाउस, उसका घर मेरे घर के पीछे, ठीक है। इज भी लगा सकते हैं, हिज हाउस इज बिहाइंड माई हाउस, ओके। जैसे वो क्या कह सकते हैं, मेरे पीछे से आ रही है। हाँ, ही इज, शी इज कमिंग बिहाइंड मी, ठीक है। तो बिहाइंड का इस्तेमाल समझ में आ गया। बिहाइंड होता है पीछे की तरफ से। तो जैसे, क्या तुम पेड़ पीछे खड़े हो सकते हो? कैन यू स्टैंड बिहाइंड द ट्री, ठीक है। जैसे और इसके एग्जांपल देख लो, हम होटल के पीछे हैं, वी आर बिहाइंड द होटल। मैं तुम्हारे पीछे था, आई वॉज बिहाइंड यू। राहुल मेरे पीछे खड़ा था, राहुल वॉज राहुल वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, मेरे पीछे खड़ा था राहुल, मेरे, हाँ। मंदिर के पीछे एक झोपड़ी है, देयर इज ए हट बिहाइंड द टेम्पल, है ना। ऐसे सेंटेंस देयर से बनते हैं। देयर का इस्तेमाल सीख लिया ना, जहां सब्जेक्ट कुछ ना मिले। क्या मेरी बहन के पीछे वह बैठा है? इज ही स्टैंडिंग, बिल्कुल सही बात है। इज ही स्टैंडिंग बिहाइंड माई सिस्टर, ठीक है। तो ये बिहाइंड का इस्तेमाल भी आपको आता है। अपोजिट, अपोजिट का इस्तेमाल दूसरी से, अपोजिट क्या मतलब? सामने वाला, है ना। तो अपोजिट का सामने या विपरीत, उल्टा के अर्थ में किया जाता है, वह मेरे सामने बैठा है, ही वॉज सिटिंग अपोजिट मी। अपोजिट का इस्तेमाल समझ में आता है। अपोजिट का इस्तेमाल होता है कि आपके पीछे बैठा हो, ठीक है। तो मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, सामने बैठा हो, क्या है सामने, या अपोजिट मतलब विपरीत, ठीक है। जैसे होता है कि वो मेरे अपोजिट खड़ा है, विपरीत खड़ा है ना। इलेक्शन में होता है ना कि अपोजिट पार्टी है ना, विपरीत है। तो सामने भी कह सकते हैं मेरे सामने खड़ा है या मेरे विपरीत खड़ा है। तो अपोजिट का इस सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको अच्छे से पता है, कर सकते हैं आप। मेरे घर मंदिर के सामने है, तो माई हाउस इज अपोजिट द टेम्पल। वह घर पहाड़ी के सामने है, दिस हाउस इज अपोजिट द हिल। दुकान हॉस्पिटल के सामने है, हाँ, द शॉप अपोजिट द द शॉप इज अपोजिट द हॉस्पिटल। क्या तुम उसके सामने बैठे थे? वर यू क्या है, सिटिंग अपोजिट, किसके सामने है? क्या तुम उसके, अपोजिट हिम, ठीक है। तो वर यू सिटिंग अपोजिट हिम, क्या तुम उसके सामने बैठे थे? वह स्वभाव के ठीक विपरीत है। स्वभाव, स्वभाव नेचर है यहां पर। वह, तो ही इज ही इज जस्ट अपोजिट
ऑफ हिज नेचर, या मतलब अगर ये समझ में नहीं आ रहा है स्वभाव किस हिसाब से बोला जा रहा है यहाँ पर सेंटेंस में। अगर स्वभाव एक इंसान का नाम है तो वो अलग चीज है, अगर वो स्वभाव अपने नेचर की बात कर रहे हैं तो वो अलग चीज है। तो हम यहाँ पर किसी इंसान का नाम ले लेते हैं, तो ही इज अपोजिट स्वभाव, कोई इंसान का नाम है तो, है ना, इंसान का ही होगा मेरे ख्याल से। स्वभाव नाम भी होता है क्या इंसान का? नहीं होता, तो फिर ये नेचर होगा। ठीक है, तो वह स्वभाव के ठीक विपरीत है। लेकिन स्वभाव के ठीक विपरीत का क्या मतलब आ रहा है सेंटेंस में? तो मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है ये। तो ही इज जस्ट अपोजिट ऑफ। हाँ फिर ठीक है, वह अपने स्वभाव के ठीक, तो वो कैसे हो सकता है? अपने स्वभाव के ठीक विपरीत कैसे हो सकता है इंसान? चलो छोड़ो इसको, अगला देखो। विद, विद भी आपने पढ़ा है, विद पढ़ा है कि नहीं? क्या होता है विद का मतलब? के द्वारा या साथ, जो एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है, पढ़ते कि नहीं, एम विद यू। तो वैसे ही यहां पर विद, जैसे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, एम ऑलवेज विद यू, ठीक है। कारण कोज के लिए भी इस्तेमाल है, उसकी आंखें आंसू के कारण लाल हैं, तो हर आईज आर रेड विद टीयर्स, कोज कारण की वजह से, बिकॉज ऑफ भी हो सकता है, यहां पर बिकॉज ऑफ सिखाया था ना मैंने, की वजह से, बिकॉज ऑफ टीयर्स, है ना। जब नुकीली चीज के द्वारा कोई कार्य करते हैं, जैसे पेंसिल से कुछ काम कर रहे हैं, पेंसिल नुकीली चीज है ना, तो ऐसी जगह भी हम विद का इस्तेमाल करते हैं। तुम पेंसिल से लिख रहे हो तो विद पेंसिल आएगा, ठीक है, बाई पेंसिल नहीं आएगा। तो उसके जैसे उसने पेंसिल से पत्र लिखा, ही रोट ए लेटर विद पेंसिल, याद रखना ये चीज, बाई पेंसिल नहीं आएगा, क्या आएगा? विद पेंसिल। जब तुम नुकीली नुकीली चीज से, जैसे तुम चाकू से सब्जी काट रहे हो, कैसे बनाओगे? यू यू आर कटिंग द वेजिटेबल विद नाइफ, ठीक है। जब नुकीली चीज से कुछ काम कर रहे होते हो तो वहां पर विद का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। जैसे उसने मेरे साथ कार्य किया, ही वर्कड विद मी, ठीक है, ही वर्कड विद मी। वह पेन से लिखती है, सी, वह पेन से लिखती है, कौन सा है? पहले तो ये देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो ही, शी, या वह पेन लिखती है, शी राइट्स विद पेन, ठीक है। तुम ईमानदारी के साथ जीते हो, यू आर क्यों लगाएंगे? जीते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो यू लीव, है ना, विद लीव, जीना, लीव रहना भी होता है, जीना भी होता है, ठीक है। तो तुम ईमानदारी के साथ जीते हो, कैसे बोलोगे? यू लिव विद ऑनेस्टी। मुझे उसके साथ स्कूल जाना पड़ता है, याद करो पड़ता वाला सेंटेंस। हाँ, आई हैव टू गो टू स्कूल विद हिम, हैव टू का इस्तेमाल याद आया कि नहीं? पड़ता है, प्रैक्टिस करे जाओ। वह पैसे से क्या खरीदेगा? ये जितनी वीडियो सारी रिकॉर्ड हो रही है ना, बार बार देखते रहो, बार बार देखते रहो, शुरू से देखते रहो, फिर देखते रहो, तो सारी इंग्लिश सही हो जाएगी। अगर तुम्हें लगता है ना कि बस यहाँ पढ़ा दिया उसी से हो जाएगी, होगा नहीं। एक वीडियो को हम दो तीन तीन बार, अब तुम्हारे यहाँ पढ़ी हुई है ना, तो तुम्हें आसानी से समझ में आएगा सब कुछ, आएगा कि नहीं? अमरीन तो देखती है नहीं कुछ भी। होमवर्क क्या है? चलो वेरी गुड, कॉन्फिडेंस से हैं अभी बच्चे आज तो। वह पैसे से क्या खरीदेगा? तो वह पैसे से क्या खरीदा? विल से स्टार्ट, अच्छा बीच में है। वोट विल ही बाय विद मनी, ठीक है, वोट विल ही बाय विद मनी, ठीक है। तो आज हमारे 24 तक हो गए हैं, शायद एक आध और बची है प्रीपोजिशन की। सर बताना कितने मिनट की क्लास हो गई? 25 में भी शायद प्रीपोजिशन ही है। बिफोर, आफ्टर, टिल, अंटिल और अंडर, इसमें तो बहुत ज्यादा भाई, ये तो पूरा दिन लेके जाएगी।
चलो रहने दो आज के लिए। तो एक काम करो फिर, बिफोर में समझो, आज तुम टिल और अनटिल को समझो, इसे दोबारा कल भी इस्तेमाल कर लेंगे। टिल और अनटिल, टिल तक, अनटिल तक नहीं, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। टिल क्या होता है? टिल अनटिल का प्रयोग तक के साथ अर्थ में किया जाता है, जब समय के साथ वाले वाक्यों में तक, जब तक का अर्थ प्रकट होता है तो उस स्थिति में टिल और अनटिल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे तुम अभी तक नहीं गए, है ना, तुम अभी तक नहीं गए, तो यू डिडंट गो टिल नाउ, तुम अभी तक नहीं गए। यू डिड नॉट गो टिल नाउ, तुम अभी तक नहीं गए। तो टिल का इस्तेमाल तक के लिए करते हैं, है ना। तो तक की याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे हम 3:40 तक आपकी राह देखेंगे, तो वी विल वेट फॉर यू टिल 3:40, ओके। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसके, और अंत तक हार मत मानो, अंत तक हार मत मानो, कैसे बोलोगे? अंत तक हार मत मानो। तो डोंट, हार क्या होता है? डिफीट, नहीं गिव अप बोलेंगे यहां पर, डोंट गिव अप। हार मत मानने के लिए यहां पर होता होगा कि तुम गिव अप मत करो, तो क्या बोलोगे? डोंट गिव अप टिल एंड, ठीक है। एक्सेप्ट भी बोल सकते हैं कि डिफीट को एक्सेप्ट मत करो, ठीक है। क्या बोलेंगे हम? डोंट गिव अप, गिव अप मत करो, ठीक है। डोंट गिव अप टिल एंड, नहीं आई समझ में? डोंट गिव अप टिल एंड, अंत तक हार मत मानो, ठीक है। टिल मतलब तक, और एंड मतलब अंत तक, ठीक है। एंड मतलब लास्ट तक, तो डोंट गिव अप टिल एंड, बात समझ में आई? अंत तक हार मत मानो। मैं मंगलवार तक ठहरूंगा, ठहरने की स्टेरिंग स्टे होता है, तो आई विल स्टे टिल ट्यूसडे। हम होली तक वहां थे, तो वी आर देयर, वी थे, वी वर देयर टिल होली। क्या वह 9 बजे तक काम करेगा? तो विल ही, यस, विल ही डू द वर्क टिल 9 o'clock। क्या आप आधी रात तक खेल रहे थे? तो कैसे बनाएंगे? वर यू प्लेइंग टिल मिडनाइट, ठीक है। तो टिल का इस्तेमाल, अब बाकी जो है हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। और बच्चों ध्यान जरूर रखना है, वीडियोस को देख देख के बार बार रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप पता है किस तरीके से रिवीजन करा करो, जैसे आपने वीडियो खोल ली, ठीक है, जो जो भी पहले आए तो पहले उसको मन मन में सोचो कि क्या था, ये क्या पढ़ा था, है ना। आप अपने ऊपर ऐसा नहीं है कि सीधा देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं सर को, उसमें सुस्ती आएगी, आपको नींद आएगी, जम्भाई आएंगी। आप उसके ऊपर विचार करो, जो भी कॉन्सेप्ट चल रहा हो पहले उसके ऊपर खुद से सोचो। जैसे टिल है, तो टिल पहले दिमाग में ले आओ, टिल का क्या मतलब है, नहीं आए तो वीडियो चालू कर दो, फिर आपको याद आएगा। जैसे ही याद आ जाए फिर से दिमाग के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ब्रेन के अंदर जितना सोचोगे, जितना ज्यादा करोगे, उतना आप एक्टिव होगे, उतनी ज्यादा क्लियर होंगी चीजें। आप सोचो कि वैसे ही होती रहे, सिर्फ वीडियोस देखते रहो, आंखों के सामने वीडियो चल रही है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो कुछ नहीं होने का, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक। कितने मिनट की हो गई सर?